सदर मुशायरा मोहतरम बुखारी साहब जो कतर से तशरीफ़ लाए हैं, हम लोगों के दोस्त हैं। दोस्त इसलिए हैं कि वो उर्दू के दोस्त हैं। जहाँ जहाँ उर्दू का कोई दोस्त है वो हमारे ख़ानदान का एक फ़र्द है। हम उर्दू वालों का एक ख़ानदान है और वो ख़ानदान जहाँ जहाँ है हम उसका एक हिस्सा हैं। आज भोपाल में हज़रत कैफ भोपाली का 7 साला जश्न आप मनाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात। हम इल्म में दौलत में बढ़ें जितना भी, लेकिन हम अपने बुज़ुर्गों से बड़े हो नहीं सकते। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जिन्होंने हमारे शहर का नाम रोशन किया, ज़बान का नाम रोशन किया है, तहज़ीब के माथे का झूमर जिनकी शख्सियत रही है, हम उन्हें अगर भुला देंगे तो अपनी तहज़ीब को भुला देंगे। मेरे सामने आरिफ भाई बैठे हुए हैं, यूनुस फरहत हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं कि मैं एक एक करके बाद में नाम लेता जाऊंगा। भोपाल से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। कैफ साहब का आप जश्न कर रहे हैं, लगता है हम उर्दू वालों पर एहसान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि उर्दू वाले जिन्हें भूल गए, कैफ साहब का एहसान पूरे हिंदुस्तान के उर्दू वालों पर है। ऐसे ऐसे गांव में, ऐसे ऐसे कस्बों में कैफ साहब एक एक हफ्ते 15-15 दिन रहा करते थे, जिन गांव और कस्बे के लोग कैफ साहब के नाम से अपने गांव की पहचान बनाते हैं। मैं दो एक वाक़या इस वक्त बताना चाहता हूँ। उनकी शायरी पर तो उनकी बेटी ने PhD किए है, शख्सियत और शायरी पर, लेकिन दो एक वाक़या मैं उनकी खुददारी का बताना चाहता हूँ। कैफ साहब एक ऐसे खुददार शख्स थे जिनके ऊपर हज़ारों तरह की खुददारियाँ कुर्बान की जा सकती हैं। एक वाक़या लखनऊ का है। लखनऊ के एक बहुत बड़े सरमायादार, ये आज से 35 साल पहले का वाक़या है। अवध क्लार्क होटल में उन्होंने एक पार्टी की थी जिसमें लखनऊ के सरमायादार सब इकट्ठा हुए थे। डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर साहब भी मदऊ थे। कैफ साहब उनके मेहमान थे। कैफ साहब को लेकर के वो चले गए अवध क्लार्क होटल में। वहाँ अपना शगल होता रहा। उसके बाद जो मालिक थे, सबसे बड़े सरमायादार शहर के, उनके मुंह से ये निकल गया कि कैफ साहब कुछ गज़ल हो जाए। कैफ साहब फ़ौरन उठे, कहने लगे चलो जी, जाहिलों की बज़्म में मैं अब नहीं रुक सकता। और वहाँ से उठ के कैफ साहब चले आए। बहुत लोगों ने उन्हें मनाया मगर वो रुके नहीं और वहाँ से पैदल चल के आधा किलोमीटर पर अमीनाबाद का चौराहा था, सर्दियों की रात थी, एक रिक्शे पर बैठ कर के वहाँ जो आग ताप रहे थे लोग, उनको सुना रहे थे, चलो दिलदार चलो चाँद के पार चलो। एक अरबपति के एक जुमले को बर्दाश्त नहीं कर पाए और बेपढ़े लिखे रिक्शे वालों को वहाँ पर अपनी नज़्म सुना रहे थे। एक वाक़या तो उनका ये मैंने बताया जिस पर हज़ारों खुददारियाँ नाश कर सकें। एक वाक़या मैं और बता देना चाहता हूँ। ये भी 30-35 साल पुराना वाक़या है। रायपुर में एक होटल में मैं भी ठहरा हुआ था, कैफ साहब भी ठहरे हुए थे। सुबह में उन्होंने मुझसे कहा कि आओ चलो ज़रा बाज़ार चलते हैं। बाज़ार निकले कुछ दूर, वहाँ पर एक औरत एक बच्चे को, जो बच्चा मुश्किल से 6-7 महीने का रहा होगा, उस बच्चे को ज़मीन पर लेटाए हुए भीख मांग रही थी। कैफ साहब ने देखा, खफा हुए, डांटा और जेब में जितने रुपए थे सब निकाल के
उसके कदमों पर रख दिया और कहा, इस बच्चे को जल्दी से उठाओ, इस बच्चे की जगह ज़मीन नहीं तुम्हारी गोद है। ये थे कैफ भोपाली, जो आपके शहर ने जिन्हें जन्म दिया था। और जहाँ तक उनकी शायरी की बात है, वो न कदीम थे न जदीद थे, बल्कि क़दामत और जिद्दत का एक संगम कैफ साहब की शायरी थी। कैफ साहब की शायरी में ज़िंदगी की एक ऐसी रोमानियत रक़्स करती हुई दिखाई पड़ती है, जिस रोमानियत के बग़ैर ज़िंदगी की कोई उम्र जो है वो नामुकम्मल है। कैफ साहब हर उम्र के लोगों की रोमानी जज्बात के तर्जुमान थे। आज आप उनका जश्न मना रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं, और उनके घर के जितने लोग मौजूद हैं मैं उनको मुबारकबाद दे रहा हूं, और एहसानमंद हूं विजय तिवारी का, जिनके बारे में मैं कहता हूं कि विजय तिवारी एक कवि या शायर नहीं हैं, वो एक इंस्टीट्यूशन हैं, एक संस्था हैं। मैं उन्हें सलाम करता हूं कि हिंदू मुस्लिम मुश्तरका कल्चर को भोपाल में जिस तरह से उसकी हिफाजत विजय तिवारी कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि खुदा उन्हें उनकी इज़्ज़त आबरू में इजाफ़ा करता जाए, और वो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के एक मशहूर और अहम शायर बन के उभरें। और बुखारी साहब हमारे दोस्त हैं, कतर से तशरीफ़ लाए हैं। विजय तिवारी को सुनने के बाद मुझे यकीन है कि बुखारी साहब विजय तिवारी को भोपाल का नुमाइंदा बनाकर कतर ज़रूर बुलाएंगे। इन लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बद्र वास्ती साहब हमारी इस महफ़िल में आए। कैफ साहब ने कुरान पाक का जो मंजूम तर्जुमा किया है वो क़यामत तक बाकी रहेगा, और उनकी आखिरत का वो सामान बनेगा। बद्र वास्ती साहब सूरह हमद, जो अलहम्द शरीफ है, उसका तर्जुमा बद्र वास्ती साहब पेश करेंगे, और यहीं से मुशायरे का आगाज़ हो जाएगा।